जिस शहर में पैदा हुई और पली बढ़ी, वहाँ से फ्यूजी माउंटेन दिखता है। वो बहुत बड़ा और खूबसूरत है। यहाँ आकर मुझे सुकून मिलता है। कभी कभी उसे देखते रहने की वजह से मुझे घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर पर हमारे डैड एक ग्रिल मीट रेस्टोरेंट चलाते हैं। यहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है और यहाँ तेल की गाढ़ी परत जम गई है। घर के पिलर्स, दीवारें, यहाँ तक कि हमारा फर्नीचर, इन सब पर पीले तेल की परत जम गई है। मॉम के गुजरने के बाद किसी ने इसकी देखभाल नहीं की, इसीलिए कमरों के गद्दों पर भी फैट की एक लेयर जमी रहती है। मैंने कई बार इसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन ये फैट वापस आ ही जाता है। उससे भी बुरी बात यह है कि डैड हमेशा इस ऑयल में लथपथ रहते हैं और उनसे इसी की बदबू आती रहती है। मेरा एक भाई भी था जो 2 साल का था। उसका नेचर भी बहुत अजीब था। जब भी डैड घर पर नहीं होते थे, वो मुझे बहुत परेशान करता था। उसे एक अजीब सी आदत थी। जब भी उसको मौका मिलता था, वो किचन में जाता था और वेजिटेबल ऑयल पीता था। तुमने कुछ नहीं देखा है ना? सुनो, तुम ये बात डैड को नहीं बताओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। चिपचिपी दीवारें, मेरे डैड की बॉडी से आती हुई गंदी बदबू और उसी फैट की तरह गंदा सा मेरा भाई, मुझे सबसे नफरत थी। इस तेल की वजह से मैं और ज़्यादा सेंसिटिव होने लगी थी। फाइनली मैं बताने में कामयाब हो गई कि तेल की वजह से कमरा कितना गीला रहता था और उसकी वजह से यहाँ पर सांस लेने में कितनी तकलीफ। लेवल इस वक्त 50% है। प्लीज आग जलाने से पहले सावधानी बरतें। इस वक्त ऑयल का सैचुरेशन लेवल 60% है। जब मेरा भाई बड़ा हो गया, तब उसके सर पर पिंपल्स आने लगे और वो पिंपल्स उसके पूरे चेहरे पर फैल गए। चुप करो, वो सुन लेगा। हे गौरव, हमसे दूर रहना, समझे? तुम्हारा घटिया चेहरा देखकर कोई भी डर जाएगा। कमीने, तुम्हारे इस बेकार ऑयल से हमारे हाथ गंदे हो गए। इसकी सफाई के पैसे तुम्हें ही देने होंगे। कल 5,000 रुपए लेकर आना, समझे? चुई की बच्ची, तू मुझ पर हंस रही थी। मुझे लगा मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। रुक जाओ गौरव। मुझे छोड़ो डैड। आपकी वजह से मेरा चेहरा ऐसा हो गया है डैड। इस तेल की वजह से मेरा पूरा का पूरा शरीर खराब हो गया है। आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? रुक जाओ गौरव, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो।
उसके बाद मेरे भाई ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और हर रोज वो तेल पीने लगा। यूई, यूई, कहाँ मर गई है यूई की बच्ची? क्या हुआ भाई, आपने बुलाया? मेरे लिए ऑयल खरीद कर लाओ और एक नया गद्दा भी लेकर आओ। ये वाला बहुत गंदा और चिपचिपा हो गया है। मैं जानती हूँ, लेकिन डैड ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। बकवास बंद करो, जाओ कहीं से ढूंढ कर लाओ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। छी! क्या तुमने मुझे अभी छी कहा? अच्छा, तो अब तुम्हें मुझसे घिन आने लगी है। अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ, रुक जाओ। हाँ। अब कैसा लग रहा है? मेरे इन पिंपल्स से वो सारा ऑयल बाहर निकल रहा है। अब आएगा मजा, तुम इसी के लायक हो। तुम सब मुझे ऐसे ही पागल समझते हो। तुम अब देखती जाओ, मैं तुम सबको मार डालूंगा और सबसे पहले तुम्हारी बारी है। मुझे घिनौना कहने की ये सजा है। माफ करना गोरो। अरे तुम्हें याकिनी को दारुमा जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जगह तो बहुत ज्यादा घटिया है। नहीं, एक्चुअली मैं वहां गया था और वहां का मीट तो सच में बहुत कमाल का था, बहुत ज्यादा टेस्टी। क्या सच में? वेलकम सर। सुनो मिस्टर, मुझे एक प्लेट टेस्टी ग्रिल मीट देना, बिल्कुल उस दिन की तरह। मैं माफी चाहता हूँ सर, क्योंकि अब वो हमारे पास नहीं है, वो खत्म हो चुका है। अच्छा। जी सर। इस वक्त ऑयल का सैचुरेशन लेवल 70% है, अभी 70% है। इस सब के बाद से मुझे बहुत ही अजीब सपने आना शुरू हो गए। सपने में मैंने देखा कि एक दिन मैं फ्यूजी माउंटेन देख रही थी। ये तो तेल है, ये सब तेल है। इस वक्त ऑयल का सैचुरेशन 90% है। इस वक्त ऑयल का सैचुरेशन 90% है। प्लीज यहाँ आग से सावधान रहें। मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है। अरे नहीं, जियो इसे, पी लो इसे यूई। ये क्या कर रहे हैं आप? यूई, तुम उठ गई बेटा। माफी चाहता हूँ, मैंने सोचा तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए ऑयल पिला रहा था। मुझे भूख लगी होगी फिर भी मैं ये ऑयल नहीं पीऊंगी, ओके? शायद यही सही रहेगा, तुमने तो कभी ऑयल पिया ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हाल ही में आप मुझे ऑयल पिला रहे थे? नहीं तो। आपने मुझे ऑयल पिलाया? क्या बकवास है, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है? यही सच है, मैं जानती हूँ यही सच है। पिछले कुछ दिनों से मेरे डैडी मुझे ऑयल पिला रहे हैं।
कैसी आवाज है? जमीन पर जो टपक रहा था वो खून नहीं था, वो गोल्डन ब्राउन ऑयल था। इस वक्त ऑयल का सैचुरेशन लेवल 100% है। सैचुरेशन लेवल 100% है। मेरी दादी जो इस शहर में अकेली रहती है, आजकल उन्हें डर लगने लगा है। उन्होंने किसी को तो आने के लिए कहा है। मुझे ये जगह हमेशा भयानक लगती है। इस वक्त ये कौन हो सकता है? शायद दादी का कोई फ्रेंड। गुड इवनिंग। सुनिए, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी दादी को जानती हैं? मुझे लगा ही था। पिछले साल जब दादाजी गुजर गए थे तब से वो यहाँ रहती है। वो अकेली रहती है, इसलिए हमें उनकी फिक्र होती है। प्लीज़ उनसे मिलने आया कीजिए। दादी को मिलने कोई तो आ रहा है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ? दादी माँ, दरवाजा खोलिए। ये मैं हूँ कनाको। दादी माँ, दादी माँ। क्या ये तुम हो काना? रुको, मैं दरवाजा खोलती हूँ। दादी माँ, वो कौन था? डरो मत, वो तो किंगोरो सान था। वो तो मेरे अंकल हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तभी उनकी मौत हो चुकी थी। वो रोज रात को आते हैं वहाँ उस ब्रिज पर। जब से तुम्हारे दादाजी गुजर गए और मैं यहाँ अकेले रहने लगी हूँ, वो हर रात को सामने आते हैं। आपका मतलब है वो भूत हैं? वो शायद मेरे अकेले होने का इंतजार करते हैं। वो भूत मुझे बुला रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत सारी आवाजें हैं। इस गांव के बहुत सारे लोग मर चुके हैं और कुछ लोग तो अभी भी जिंदा हैं। पर वो आपको क्यों बुलाना चाहते हैं दादी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, वो मुझे नदी में खींचकर ले जाना चाहते हैं। वो वहाँ देखो, वो इंतजार कर रहे हैं। वो रात भर मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से सो पाती हूँ। पता नहीं तुम्हें नींद आएगी भी या नहीं, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी अपने बचपन की। बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। मेरे ख्याल से मैं पहली बार तुम्हें ये कहानी सुनाने वाली हूँ। अब देखो ना, मैं इसी घर में पैदा हुई और पली बढ़ी। इसी घर में मैंने अपनी जिंदगी बिताई। अब शायद ही यहाँ कोई बचा होगा, लेकिन सालों पहले इस गांव में चहल पहल हुआ करती थी। और इस गांव में एक बहुत ही अजीब किस्म की परंपरा थी। हम फ्यूनरल कुछ ऐसे मनाते थे। किंगोरो सान के फ्यूनरल के दौरान जो घटना हुई थी वो मुझे आज भी याद है। फ्यूनरल वाले दिन गांव के सभी लोग मरने वाले को देखने के लिए नदी के किनारे इकट्ठा हो गए थे। मुझे याद है मैं अपनी माँ के साथ किनारे पर खड़ी थी। सुनो, किंगोरो सान इस तरफ से आ रहा है।
शोकिची-सान? शोकिची-सान एक नौजवान लड़का था जो 20 साल की उम्र में ही मर चुका था। वो हमारे गांव का आखिरी शख्स था जिसकी डेड बॉडी को हम नदी में बहाने वाले थे। उस वक्त मैं 16 साल की थी। शोकिची-सान गांव में सबसे ऊंचा आदमी था। वो लगभग 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा होगा, लेकिन उसका दिल बिल्कुल रुई की तरह नरम था। वो मेरा पहला प्यार था और मेरा मंगेतर भी। पहाड़ से कुछ पेड़ गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके फ्यूनरल में हमने 2 मैट का इस्तेमाल किया। ठीक है, चलो अब इसे ढके लो। मैं बहुत दुखी थी, बहुत अकेली पड़ गई थी, लेकिन गांव वालों को लगा कि मैं सिर्फ दिखावा कर रही हूँ। वो देखो, वो सुधे सच में रो रही है। इसमें उसकी क्या गलती है? चलो अब इसे दहने दो। शोकिची-सान, वो टकराने वाले हैं। अरे देखो, शोकिची-सान का कद काफी ऊंचा है और इसलिए वो वहां अटक गए हैं। अब क्या होगा? अरे सुनो नौजवानों, कुछ करो। अरे क्या तुम्हें बेचारे शोकिची के लिए कोई दुख नहीं हो रहा? इधर आ। तुम जानते हो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शोकिची अपनी आंखें खोल के मुझे देख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा जैसे वो मुझे अपने दिल की बात कहना चाहता था। जानती हो, उसकी आंखें जैसे मुझे अपने पास बुला रही थी। जो लोग नदी में डूब गए शायद वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हर रात को भूत दिखाई देते हैं और मुझे बुलाते हैं। मुझे डर लग रहा है। काना मेरी बच्ची, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा जी पाऊंगी। ये आप क्या कह रही है दादी माँ? आप ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आप यहाँ अकेली रहती हैं। बस हो गया, अब हम कल यहाँ से चले जाएंगे। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं मरने वाली हूँ। दादी माँ, ऐसा प्लीज मत कहिए। काना मेरी बच्ची, अगर मैं मर गई तो तुम मुझे जमीन में दफनाना। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नदी में मत बहाना। मैं नदी में बिल्कुल डूबना नहीं चाहती। काना मेरी बच्ची, मुझे तुम पे यकीन है। दादी माँ उठ जाइए। दादी माँ, आपको क्या हो रहा है? दादी माँ, दादी माँ उठ जाइए। दादी माँ। अरे नहीं, वो सिर्फ एक सपना था। समझ गई। रास्ते में मुझे नींद आ गई होगी और बस मेरी आंख लग गई होगी। ये तो अजीब है, बिल्कुल मेरी सपने की तरह। ये नहीं हो सकता। गुड इवनिंग। ओ सोधे-सान अभी हाल में ही गुजर गया। दादी माँ, दादी माँ कहाँ हैं आप? दादी माँ। वो देखो, सोने-चान आ गए। सोने-चान आ गए।
क्या शानदार नजारा है। अब मुझे यकीन है शोकिची और ओसुदे